हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज। चलिए आज करते हैं हिंदी की पढ़ाई। देखिए आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आई की मात्रा वाले शब्द। ठीक है, जो आई से ऐनक होता है हमारा। ठीक है, पाठ 14 बैलगाड़ी की सैर। देखिए ये है हमारा पाठ जिसमें हम आई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क। ठीक है, जब हम इसके ऊपर एक मात्रा खींचते हैं तो वो होता है हमारा ए की मात्रा, यानी ए से एड़ी की मात्रा। पर जब हम दो मात्रा इस तरीके से खींचते हैं तब वो हो जाएगी हमारी आई की मात्रा। हम जब दो बार इस तरीके से मात्रा खींचेंगे सो वो हो जाती है हमारी आई की मात्रा। और उसको पढ़ेंगे कैसे? कै। ठीक है, ए करके उसकी साउंड आएगी। ए की मात्रा डालकर अक्षर को लिखते हैं। ठीक है, तो उसकी आवाज भी ए करके आती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए म में आई की मात्रा मैना। ये क्या है? ये है आई से ऐनक। ठीक है, ऐनक। यहाँ पे प में आई की मात्रा पैर, ब में आई की मात्रा बैल, थ में आई की मात्रा थैला, यानी ए करके साउंड आती है। ठीक है, पर जब हमने ए से एड़ी की मात्रा पढ़ी थी तब उसमें खेत, बेल, पेड़ इस तरीके से आ रहा था। पर जब आई की मात्रा आती है तो ए साउंड आता है। ठीक है, अभी हम आगे के शब्दों को पढ़ते हैं तब आपको आसानी होगी समझने में। देखिए स में आई की मात्रा सैर, तैर, मैल, बैर, भैया, मैदा, मैना, पैसा, थैली, जैसा, सैनिक, पैदल, शैतान, मैदान, गवैया, बैलगाड़ी, कैद खाना, नैनीताल, खपरेल, तैराक। ठीक है, इस तरीके से आप रीड करिएगा तब आपको समझ में आएगा कि आई की मात्रा डाल के इन शब्दों को कैसे पढ़ना है। ठीक है, और पाठ में भी आपको ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिसमें आई की मात्रा डली होगी। यहाँ पर जो है डॉट्स दिए हैं, आपको इसके ऊपर लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलते हैं आगे पाठ की तरफ। देखिए ये है हमारा पाठ बैलगाड़ी की सैर। ठीक है, ये पाठ को अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं और उसका मतलब समझते हैं। मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ रहते थे। एक चूहा था और उसका नाम था मैकू, और एक मुर्गी थी और उसका नाम था मैगी। ठीक है, ये दोनों जो है साथ साथ रहते थे। मैकू बड़ा शैतान था। मैकू जो है बड़ा नॉटी था। ठीक है, वो बहुत बदमाशी करता था, कुछ ना कुछ शरारत करता ही रहता था। ठीक है, मैकू जो है बहुत शैतान था। ठीक है, वो बहुत शरारतें करता रहता था। काली ऐनक पहने मैकू और मैगी पैदल सैर कर रहे थे। काली ऐनक पहने मैकू। मैकू ने क्या पहन रखा था? काली ऐनक, यानी चश्मा। ऐनक किसको बोलते हैं? चश्मे को। ठीक है, काली ऐनक पहनकर जो है वो लोग पैदल सैर कर रहे थे। ठीक है, दोनों मैकू और मैगी। ठीक है, आगे जब वो चल रहे थे पैदल तो क्या हुआ? सामने एक बैलगाड़ी जा रही थी। देखिए पिक्चर में ये दोनों पैदल चल रहे थे और सामने जो है एक बैलगाड़ी जा रही थी। बैलगाड़ी क्या होती है? जो बैल चलाते हैं। ठीक है, जिसको बुलकार्ट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एक बुलकार्ट वहां से जा रही थी। मैकू और मैगी बैलगाड़ी पर जा चढ़े। ये मैकू है और ये मैगी है, ये दोनों जो है बैलगाड़ी में जाकर बैठ गए। फिर क्या हुआ? मैना ने देखा। कोई पेड़ पर एक मैना बैठी थी। मैना ने देखा कि ये दोनों बैलगाड़ी में जा रहे थे। ठीक है, मैकू और मैगी जो है बैलगाड़ी में जा रहे थे, ये एक मैना ने देख लिया। वह भी बैलगाड़ी पर आ बैठी। उनको देखकर मैना को भी मन हुआ कि मैं भी बैलगाड़ी में सैर करती हूँ, और वो भी बैलगाड़ी में जाकर बैठ गई। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। ठीक है, बैलगाड़ी जो है तालाब के पास से गुजरी। तालाब मतलब पॉन्ड। ठीक है, एक पॉन्ड के पास से बैलगाड़ी जा रही थी।
सो जैसे कि बैलगाड़ी तालाब के पास से गई तो तालाब में से एक बतख ने देखा, क्या देखा? बतख ने देखा, वह भी बैलगाड़ी पर आ गई। जब बतख ने देखा कि मैकू, मैगी और मैना जो है बैलगाड़ी में जा रहे हैं तो बतख को भी मन हुआ कि वो भी बैलगाड़ी में बैठे और वो भी तालाब में से उड़ के बैलगाड़ी में जाकर बैठ गई। उनकी देखा देखी और भी जानवर बैलगाड़ी की सैर का मजा लेने लगे और इन सबको देखकर जहां जहां से बैलगाड़ी गुजर रही थी उसके आसपास जो भी जानवर थे वो सभी जाकर बैलगाड़ी में बैठ गए ताकि बैलगाड़ी की सैर का मजा ले पाए। देन अचानक जोर से झटका लगा। सो जैसे कि सब बैलगाड़ी में जा रहे थे, जोर से झटका लगा बैलगाड़ी से, ठीक है, यानी बैलगाड़ी ने जोर से झटका मारा, अचानक से रुक गई और क्या हुआ? मैकू धड़ाम से नीचे गिरा। मैकू कौन है? चूहा है ना, जो चूहा है जिसका नाम मैकू है वो धड़ाम से नीचे जा गिरा है ना। जब गाड़ी में हम चलते हैं अचानक गाड़ी ब्रेक मार देती है तो हम भी आ जाते हैं ना आगे और गिर जाते हैं। सो इसी तरीके से मैकू भी जो है बैलगाड़ी से नीचे गिर पड़ा और उसने जो चश्मा पहना था वो भी जाकर कहीं गिर गई, ठीक है, उसकी ऐनक दूर जा गिरी, यानी उसका जो चश्मा है कहीं दूर जाकर गिर गया। सब इधर उधर लुढ़क गए तो क्या हुआ? सभी, मैकू ही नहीं बाकी जो सारे जानवर पक्षी जो भी इस बैलगाड़ी में थे सब इधर उधर लुढ़क कर गिर गए, ठीक है, क्योंकि अचानक से बैलगाड़ी ने झटका मारा था। मैगी बैलगाड़ी पर रखे मैदे के थैले पर जा गिरी। सो कहाँ पर गिरी? मैगी कौन थी? वो मुर्गी, ठीक है। सो उस बैलगाड़ी में जो है एक मैदे का थैला रखा हुआ था, ठीक है। सो मैगी जो मुर्गी है वो बैलगाड़ी पर रखे उस मैदे के थैले पर जा गिरी, यानी उसके अंदर गिर गई। वह थैले से बाहर निकली सफेद भूत बनकर, ठीक है। तब क्या हुआ? जब मैदे के अंदर वो गिर गई, फिर वो जब वहां से बाहर निकली तो उसके मुंह पर, उसके पूरे शरीर में जो है मैदा लग गया था और वो सफेद भूत की तरह दिख रही थी, ठीक है। सो इतना ही है ये पाठ। इस पर हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने बहुत सारे शब्द पढ़े जिसमें ए की मात्रा यानी आई की मात्रा लगी है, ठीक है। सो इतना सा ही पाठ है, छोटा सा। होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब करते हैं इस पाठ के अभ्यास को। सो यहाँ पे देखिए खाली स्थान भरो, ठीक है, ये ब्लैंक्स को हमें भरना है। सो पूरा पाठ अगर आपने रीड किया होगा, हम आपको समझ में आया होगा, तो आप आसानी से इसको भर सकते हैं। देखिए मैकू बड़ा डैश था। सो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं हेल्प बॉक्स में, वो देखकर आपको फिल करना है। सो मैकू कैसा था? बहुत शरारती था, है ना। तो यहाँ पे शैतान दिया है तो हम शैतान लिखेंगे। एक डैश जा रही थी, क्या जा रही थी वहां सड़क से? बैलगाड़ी, ठीक है। सो एक बैलगाड़ी जा रही थी। बैलगाड़ी डैश के पास से गुजरी। बैलगाड़ी कहाँ से गुजरी थी? पॉन्ड, है ना, उस तालाब के पास से। सो हम तालाब लिखेंगे यहाँ पे। मैगी डैश के थैले पर गिरी, यानी मैगी जो है मैदा के थैले पर जाकर गिरी थी, ठीक है। सो हम मैदा लिखेंगे। मैकू की ऐनक दूर जा गिरी, है ना, मैकू का चश्मा दूर जाकर गिरा था, है ना। सो ऐनक दिया है, सो हम ऐनक लिखेंगे। आगे क्या करना है? आगे हमें ए की मात्रा और आई की मात्रा को समझना है, यानी देखिए दोनों अक्षर सेम है, ब ल, दोनों ब ल है ना, पर यहाँ पे जो है ए की मात्रा डाली है, ठीक है। ए से एडी की मात्रा यानी एक मात्रा डलेगी, पर आई से ऐनक की मात्रा में 2 बार डलेगा ये, ठीक है। सो दोनों को पढ़ते भी अलग तरीके से हैं। कैसे? सो ये है बेल, यहाँ पे ए बोलेंगे और इसको ए बोलेंगे। ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम हर चीज को ए करके बोलेंगे, ए की मात्रा, जैसे बेल, शेर, मेल, बेर, तेरा, मेला। सो ए आवाज आ रही है जैसे कि इंग्लिश में ए की आवाज, है ना, पर यहाँ पर देखिए ए साउंड आ रहा है, यानी बैल, सैर, मैल, बैर, तेरा,
मैला। सो यहाँ पे हम ए की आवाज लगाकर इन शब्दों को पढ़ेंगे और यहाँ पे ए की आवाज, प्रॉपर ए की आवाज, ठीक है। सो यही है इन दोनों में फर्क, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, सो आप उनको चुनकर यहाँ पर लिख सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं रीडिंग की। ओके, आगे चलते हैं। देखिए पाठ में जो है कोई प्रश्नोत्तर नहीं दिया, सो फिर देखिए प्रश्नोत्तर खुद बनाए हैं यहाँ पे जो स्कूल में कराए गए हैं। देखिए आप, मैकू की ऐनक किस रंग की थी? सो आंसर है, उत्तर है मैकू की ऐनक काले रंग की थी। और मैकू और मैगी किस पर जा चढ़े? सो आप उत्तर लिखेंगे मैकू और मैगी बैलगाड़ी पर जा चढ़े। मैगी किस पर जा गिरी? मैगी मैदे के थैले पर जा गिरी। बैलगाड़ी कहाँ से गुजरी? बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, ठीक है, जो क्लास में कराए गए हैं। इस तरीके से आप करा सकते हैं और उसके अलावा इस तरीके से भी शब्दों को बनाकर आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। देखिए बेर बेर, फेर फेर, देर देर, शेर शेर, ठीक है, ए की मात्रा डालकर और आई की मात्रा डालकर, ठीक है। सो ये सब स्कूल में कराया गया, आप इस तरीके से शब्द बनाने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए ए और आई की मात्रा ही पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो है पिक्चर दिया है और यहाँ पर आपको मात्राएं लगानी है, ठीक है। या फिर ए की मात्रा लगाए या फिर आई की मात्रा लगाए, जो करेक्ट है आपको उसको चुनना है। कैसे? शेर है ये, है ना, पिक्चर देखिए ये शेर है। सो श लिखा हुआ है, सो शेर के लिए आपको छोटी ए की मात्रा लगानी है, ठीक है, आई की मात्रा नहीं लगानी। सो छोटी वाली ए की मात्रा लगाकर इसको शेर बनाएंगे। देन यहाँ पे देखिए क्या है, थैला, यानी दो मात्राएं आएगी, ठीक है। सो ये आई से आइनक की मात्रा, दो मात्रा लगाएंगे और ये थैला बन जाएगा। ये क्या है? बेल। सो एक मात्रा लगेगी बेल। पैसा, दो मात्राएं, आई की मात्रा। बैल, दो मात्रा, आई की मात्रा। तैराक, ओके, यानी एक स्विमर, ठीक है। सो इस तरीके से आपको जहां पर ए लगाना है वहां के ए की मात्रा लगाएंगे और दूसरे में आई की मात्रा लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आपको शब्द बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए थे, मैं, फै, छे, इस तरीके से लिखा हुआ है और सबके लास्ट में आपको ला लगाना है और एक एक शब्द आपको यहाँ पे बनाने हैं। जैसे कि थे ला, थैला, मैं ला, मैला, फैला, फैला, छैला, छैला, ओके, यहाँ पे दो लगेगी, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे शब्द बनाने हैं। ये ए की मात्रा के लिए आपकी प्रैक्टिस है कि शब्द कैसे बनते हैं और ये सारे शब्द कैसे हैं, देखिए राइमिंग वर्ड्स हैं, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं समान तुक वाले शब्द, यानी जिसकी एंडिंग एक जैसी हो रही। जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना राइमिंग वर्ड्स, तो उसी तरीके से हिंदी में जो एक जैसे सुनाई देते हैं उनको हम बोलते हैं समान तुक वाले शब्द। वो भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है, कि मैला के लिए एक समान तुक वाले शब्द लिखो। सो आप इसमें से फैला, छैला, थैला कुछ भी लिख सकते हैं। सो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको शब्द बनाने हैं, ठीक है। नैया, नैया, मैया, मैया, गैया, गैया, भैया, भैया। सो देखिए कभी कभी हम जो है आई की मात्रा को ए पढ़ते हैं और कभी कभी आई पढ़ते हैं, ठीक है। वो आपको पढ़ के ही प्रैक्टिस करनी होगी कि कौन से शब्द के लिए किस तरीके से हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आप नया, मैया नहीं बोलेंगे, यहाँ पे आप नैया, मैया, गैया, यहाँ पे आई की आवाज़ लगाएंगे आप, ठीक है। सो इस तरीके से दो तरीके से आवाज़ आती है आई की मात्रा के लिए, तो आप दोनों को प्रैक्टिस करिएगा। ओके, चलते हैं आगे। इस पेज में भी देखिए आपके लिए एक एक्टिविटी है, ए की मात्रा और आई की मात्रा। देखिए यहाँ पे जो है कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें जिन जिन शब्दों में ए की मात्रा लग रही है, ए से एडी यानी एक बार मात्रा लगती है, उनको आप चुनकर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और जिनमें डबल मात्रा लग रही है, दो बार मात्रा लग रही है, उनको आप यहाँ पे लिखेंगे, जो आई की मात्रा है हमारी, ठीक है, ऐनक की मात्रा। सो बहुत इजी है ना, जब दो, जिसमें दो बार इस तरीके से मात्रा आ रही है वो सब आप आई की मात्रा में लिखेंगे, और जो एक बार आ रही है जैसे भेड़,
ठीक है, वो सब आप एक ही मात्रा वाले कॉलम में लिखेंगे। सो इनको अलग अलग करके कॉलम में लिखना है। सो चलिए पहले हम एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं। कौन कौन सी आएगी एक ही मात्रा वाले शब्द? ये देखिए यहाँ पे एक है मेला, खेत, जेब, बेर, बेसन, चेहरा, तेरा, भेड़, फेरी, पेड़ा। ओके, सो ये सारे वो शब्द हैं जो छोटी एक ही मात्रा वाले शब्दों से बने हैं। अभी बाकी जो सारे शब्द हैं वो आई की मात्रा से बने हैं। जैसे ये देखिए सैर, तैर, तैयार, बैर, चैन, पैदा, बैठक, फैल, मैदा, मैल। ओके, सो ये सारे शब्द हो गए हमारे आई की मात्रा वाले शब्द। अभी आपको समझ में आया? उन दोनों को आपको चुनकर जो है अलग अलग दोनों बॉक्स में लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एक छोटी सी कविता दी गई है जिसमें आई की मात्रा लगती है। ठीक है, ये कविता भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटी कविता है। देखिए कैसे पढ़ेंगे। मैया री मैया भागी मेरी गैया, गैया के पीछे दौड़ा मेरा भैया, दैया री दैया लुढ़क गया भैया। ठीक है, सो यहाँ पे मैया का मतलब माँ है। ओके, मम्मा, जैसे मैया मतलब माँ। ठीक है, गैया मतलब गाय, और गैया के पीछे कौन भागा? भैया। ठीक है, ब्रदर भागा, भैया भागा मेरा। और दैयारी दैया, दैया मतलब क्या है? एक्सप्रेशन है। ठीक है, ओ माय गॉड ऐसे बोलते हैं ना, इसलिए इसके लिए हम बोलते हैं दैयारी दैया लुढ़क गया भैया, यानी गिर गया भैया, क्योंकि वो जो है गैया के पीछे भागा, इसीलिए भैया जो है गिर गया। सो ये एक छोटी सी कविता भी दी गई है आई की मात्रा वाले शब्दों को लगाकर। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। सो अगला पार्ट करते हैं अगले वीडियो में। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।